कुंडली में जन्मपत्री में 12वां घर, इससे क्या क्या पता लगता है, इसके हानि और लाभ, अच्छे और बुरे फल क्या होते हैं, आज ये एक्सप्लेन करता हूँ। भारतीय ज्योतिष में उत्तर भारत की वैदिक ज्योतिष पद्धति के अंतर्गत 12वां घर हानि, दान, व्यय, दंड और व्यसन, इन सब कारकों का है। हानि का मतलब जो कुछ भी आपको जीवन में लॉस होता है, उस समस्त प्रकार की हानि से संबंध है आपका 12वें घर से। जो हानि के अलावा दान, जो कुछ भी आप दान करते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, क्योंकि दान कुछ भी हो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में चला जाता है। किसी विषय वस्तु का दान, किसी लाभकारी विषय वस्तु का दान, अनाज का दान, रुपए पैसे का दान, कुछ भी हो वो सब दान इसमें आते हैं। और अगर आप दान को भौतिक स्वरूप में देखें तो बहुत लोगों की नज़र में, उनके दृष्टिकोण में दान एक व्यर्थ की विषय वस्तु है, इसलिए बहुत से लोग दान नहीं करते। लगभग 60 से 75 और 80% तक पूरे विश्व के लोग दान नहीं करते हैं। केवल 20% लोग ही गिने जाते हैं जो दान करते हैं। रेशो यही आएगा, तो दान करने वाले ही रईस और समृद्ध होते हैं। ये शास्त्र का नियम है और दिखलाई देता है। और इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत ये दान भी, जो लोग दान नहीं करते उनके लिए एक हानि है, क्योंकि वो इसको हानि के रूप में देखते हैं। क्या नुकसान करना, भला किसी को क्या चीज़ देना, क्यों देना, हानि और दान। फिर आता है दंड। दंड का मतलब पनिशमेंट। जो भी पनिशमेंट आपको जीवन में मिलता है, कुछ भी किसी भी तरह का, यानी कि पनिशमेंट कोई ना कोई सजा होती है, दुख होता है और ईश्वरीय प्रदत्त होता है, क्योंकि अपनी तरफ से चाह करके कोई पनिशमेंट नहीं लेना चाहता। तो वो सब 12वें घर से देखा जाता है। अब उस पनिशमेंट को किस रूप में कैसे देखें। 12वां घर बिस्तर का भी है, सोने का है, पति और पत्नी के मध्य रिश्तों का, जो बिस्तर के साथ रिश्ते बनते हैं, अर्थात इंटीमेट होने का, संभोग का, तो उसका भी है। तो उसका पनिशमेंट क्या है? उसका पनिशमेंट है कि पति पत्नी के मध्य सही प्रकार से सामंजस्य ना होना और एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़े और तलाक की नौबत आ जाना। तो एक ही पनिशमेंट इस घर से देखा जाता है, अर्थात तलाक की अवस्था, उसके कारण ये 12वें घर से देखे जाते हैं। फिर एक पनिशमेंट इसमें भी गिना जाता है कि कोई भी मनुष्य बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन बीमार होता है, कई बार बहुत सी लापरवाहियों के कारण, और कई बार ना चाहते हुए भी, सावधानी बरतने के बाद भी, और कई बार अचानक से एक्सीडेंट हो जाने के कारण अस्पताल पहुंच जाता है। तो अस्पताल पहुंचने के भिन्न भिन्न कारकों के कारण जो पनिशमेंट बनता है वो भी आपका 12वें घर से देखा जाता है, अर्थात अस्पताल। जीवन की विपरीत परिस्थितियाँ कई बार मनुष्य को पाप कर्म करने को मजबूर करती हैं, जिनसे वो कारावास भोगता है, दंड भोगता है। और वो कारावास अर्थात जेल, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे पहुंच जाना। उन सब कारकों को जो देखा जाता है वो 12वें घर से देखा जाता है, किसी के जेल जाने का कारक। तो 12वें घर से हानि, दान और दंड, हानि, दान, दंड और व्यसन। अब व्यसन में क्या होता है? व्यसन बोलते हैं जो आपके खाने पीने में जो बुरे अवगुण हैं वो सब व्यसन हैं। व्यसन माने होता है लत, आदत, शिकार, एक एडिक्शन। वो कुछ भी हो सकता है,
जैसे किसी को तंबाकू खाने की लत लग गई हो, तंबाकू बार बार खाए, बीड़ी पिए, सिगरेट पीता है, ये सब व्यसन में आते हैं। व्यसन में ये भी आता है कि यदि कोई लगातार हस्तमैथुन करता है, संभोग का आदी हो चुका, वो रेड लाइट एरिया में लगातार जाता है, वो व्यसन है, उसको लत पड़ गई है। जो आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, देर तक सोना, निद्रा को भी निद्रा एक व्यसन ग्रुप में कहा गया है। बहुत लोगों को बहुत देर तक सोने का शौक होता है, लगभग दिन के 10-11 बजे उठते हैं, कुछ लोग 12 बजे भी उठते हैं, देर रात सोते हैं। तो ये व्यसन में आता है, ये लाइफस्टाइल का गड़बड़ होना और बुरी आदतों का शिकार होना। हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन, हालांकि इन सब शब्दों की परिभाषा बड़ी ही विशाल है, विराट है, बहुत बड़ी है। आप इसको किसी भी रूप में कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपका एनालिसिस आपको कहाँ तक पहुँचाता है, आपके समक्ष जो कुंडली दिखा रहा है वो कैसा और किस रूप में, किस अवस्था में और किस आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है, इस बात का बहुत बड़ा रोल है। और हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन, तो व्यय भी इससे देखा जाता है, ये खर्चा है। जितने भी आप खर्चे करते हैं, कई बार आप अपने ऊपर खर्च नहीं करते। यदि आप माता पिता का रोल निभाते हैं, एक दोस्त का रोल निभाते हैं, एक भाई या बहन का रोल निभाते हैं, तो कई बार आपको और लोगों के ऊपर पैसा खर्च करके खुशी मिलती है, उससे आपको मानसिक शांति, मानसिक संतोष प्राप्त होता है। तो जो व्यय है वो 12वें घर से देखा जाता है, और आपकी आमदनी 11वें घर से देखी जाती है। आमदनी कुछ भी हो, और 12वां घर आपका खर्चे को दिखाता है। ये इस बात को भी निर्धारित करता है, अगर 11वें और 12वें घर में 11वां घर कमज़ोर है और 12वां घर मजबूत है, तो आपके हमेशा खर्चे ज़्यादा रहेंगे, आमदनी कम। और 12वां घर अगर मजबूत है और 11वां घर भी मजबूत है, तो आप संतुलन में रहेंगे। और कई बार क्या होता है, आमदनी ज़्यादा होती है, खर्चा कम होता है, और खर्चा कम होने का कारण 12वें घर में बैठे हुए पाप ग्रह भी होते हैं। लेकिन इस अवस्था में मनुष्य को पाप ग्रहों का जो नैसर्गिक फल है, कुदरती फल, नैसर्गिक का मतलब जो उनकी अवस्था कही गई है, जैसे बुध को शुभ ग्रह कहा गया, शुक्र को शुभ ग्रह कहा गया, चंद्र और केतु को भी शुभ ग्रह कहा गया, बृहस्पति जी शुभ ग्रह हैं। ये नैसर्गिक फल, अर्थात इनका जो सोम का फल सामने आता है, नैसर्गिक का मतलब सोम का जो फल आएगा, जैसे शुभ कहे गए हैं अर्थात अच्छे कहे गए हैं, तो वो अच्छा फल जो होगा वो 12वें घर में अगर पाप ग्रह बैठे हों तो नैसर्गिक फल, अर्थात पाप ग्रह हैं तो कड़वे फल आएंगे। नैसर्गिक फल उनका कड़वा फल होता है, जैसे शनि, राहु, मंगल, केतु, बाद में इस तरह क्रम आता है। या कोई नीचस्थ ग्रह हो तो वो पापी ग्रह कहलाता है। तो उसमें 12वें घर में जब पाप ग्रह बैठ जाए तो नैसर्गिक फल स्वरूप जातक को बहुत सारे सुखों की हानि कर देते हैं, जैसे पति पत्नी के मध्य क्लेश रहना, संभोग आदि का सुख हर लेना, नाइट शिफ्ट में काम करना, नेत्र रोग हो जाना। और लेकिन उससे मनुष्य का व्यय अर्थात खर्चा कम हो जाता है। मैं बात कर रहा था 11वें और 12वें घर की। 11वां घर मजबूत है, आमदनी अच्छी है, लेकिन 12वें घर में 12वां घर कमज़ोर होगा, उसमें पाप ग्रह बैठ गए या कोई नीचस्थ ग्रह बैठ गया तो खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे जातक के बहुत सारे सुख मर जाएंगे। तो खर्चा भी एक अनिवार्य विषय वस्तु है जीवन में, और खर्चे को 12वें घर से देखा जाता है। आप कैसे और किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने जब ज्योतिष को आकलन करते हैं,
तो 12वें घर की मैंने 4 या 5 चीज़ें कहीं, हानि, दान, व्यय, दंड और व्यसन। इसमें आप जो भी कुछ रख सकते हैं वो एनालिसिस करके निकाल सकते हैं। 12वें घर में शुभ ग्रह होना भी अच्छी बात नहीं और 12वें घर में पाप ग्रह होना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि शुभ ग्रह 12वें घर में, क्योंकि त्रिक का घर कहा जाता है, 6ठे, 8वें और 12वें घर त्रिक कहे जाते हैं, अर्थात बुरे घर कहे जाते हैं। तो 12वें घर में शुभ ग्रह जब पहुंचते हैं तो अपना अच्छा फल खो देते हैं, तब भी अच्छे फल ज़्यादा नहीं मिल पाते। और बुरे ग्रह जो होते हैं तो बुरे से बुरे मिलकर के माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, एक मैथ की क्रिया है। तो उसके आधार पर कुछ अच्छे फल आ जाते हैं, लेकिन कुछ फल जो आते हैं कड़वे और बुरे ज़्यादा ही आते हैं। तो 12वें घर में किसी भी प्रकार से ग्रहों का बैठना अच्छी अवस्था नहीं मानी जाती है। नमस्कार।